जय हिंद दोस्तों, जय सिंह प्रोसेस में आप लोग का स्वागत है। जानता हूं आप लोग निराश ही होंगे, हताश होंगे, डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो वैकेंसी 2019 की है उसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है और ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होने के कारण नई वैकेंसी भी नहीं आ रही है। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट एनटीपीसी और आरआरसी लेवल 1 यानी ग्रुप डी के अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं और ये सभी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रोजगार मेले में इनविटेशन आज से 5 महीने 6 महीने पहले ही मिल चुका है, यानी उनकी गिनती रोजगार युवा में हो चुका है, लेकिन वो महीनों से घर पे बैठे हुए हैं और घर वाले, दोस्त या गांव वाले भी उन पे अब ताना मारने लगे हैं कि इसका तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं था, ये सिर्फ ऐसे ही मान सकते हैं हल्ला कर रहा था। तो ये अब स्थिति हो गई है। 2019 के वैकेंसी 2023 खत्म होने वाला है। रेलवे का वैकेंसी अब पंचवर्षीय योजना बन चुका है। इस वीडियो में हम लोग सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनटीपीसी के जो कैंडिडेट रिमेनिंग है जिनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं कराया गया है, या जो आरआरसी लेवल 1 यानी ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया है, कब तक ये दोनों वैकेंसी को फुलफिल कर लिया जाएगा। क्योंकि रेलवे की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से या रेल मंत्रालय की ओर से ये जवाब आया था कि जब तक दोनों वैकेंसी नहीं भर लिया जाता है, नई वैकेंसी, न्यू वैकेंसी जो 2.5 लाख खाली है रेलवे में, वो रिलीज नहीं की जाएगी। तो जो नई वैकेंसी है यही दो पुरानी वैकेंसी पे टिकी हुई है कि जब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है, जो कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि वैकेंसी नहीं है इसलिए आपको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है, उनको ज्वाइन नहीं करा दिया जाता है, वैकेंसी आपका रिलीज नहीं किया जाएगा। तो सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एनटीपीसी की बात करें या आरआरसी लेवल 1 की बात करें, दोनों वैकेंसी है जो आपको 2019 में ही देखने को मिला था। एनटीपीसी में टोटल 35,000 के आसपास वैकेंसी थी और आरआरसी लेवल 1 में 1,03,000 के आसपास। काफ़ी संघर्ष, प्रोटेस्ट के बाद इसका एग्ज़ाम है जो 2022 में लिया गया। समझ सकते हैं 2019 का वैकेंसी का एग्ज़ाम 2022 में लिया गया। उसके बाद सभी प्रोसेस स्टार्ट हुए, ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद अभी तक प्रोसेस चल ही रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो काफ़ी पहले ही ज्वाइन कर लिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बीच में ज्वाइन किए और बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे अभी मेरे दोस्त हैं या आपके भी दोस्त होंगे या आपके रिलेटिव होंगे या आपके जानकार होंगे जो अभी घर पे बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि रेलवे में बोला जा रहा है कि वैकेंसी ही नहीं खाली है, या सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करके उनको घर भेज दिया गया और बोला गया कि बाद में बुलाएंगे और अभी तक वो बुला ही रहे हैं। तो सवाल है कि ये वैकेंसी 2019 का एनटीपीसी की बात करें या आरआरसी लेवल 1 की बात करें, ये कब तक कंप्लीट होगा, कब तक फुलफिल होगा। तो रेलवे का एक सर्कुलर या नोटिस आया था और सभी जोनल रेलवे को ये बताया गया था कि अक्टूबर 2023 तक दोनों वैकेंसी को फुलफिल कर लेना है। और आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक लेटर भी देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जिसमें उन्होंने बोला कि एनटीपीसी में यानी कि इस महीने टोटल कितने को ज्वाइनिंग दिया गया है, सभी पोस्ट वाइज वहाँ पे डिटेल मांगे गए थे। तो समझ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी यानी कि प्रेशर बना रही है कि एनटीपीसी के खास करके जो वैकेंसी यानी कि काफ़ी समय से यानी कि पेंडिंग है या उनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है, जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और आरआरसी लेवल 1 में भी बहुत सारे अभी कैंडिडेट अलग अलग जोन से अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। खास करके बात करें जो बेंगलोर जोन है या हुबली जोन है, उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, या अलग अलग जोन में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि अभी भी कम से कम मिनिमम लगभग आपका दोनों वैकेंसी को मिनिमम भी आप लोग लेके चल सकते हैं तो
1 से 1.5 महीने या 2 महीने का समय लग सकता है। 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि अभी भी हज़ारों कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और नई वैकेंसी है, यही 2 वैकेंसी पे टिकी हुई है, एनटीपीसी और आरआरसी लेवल 1 का, कि जब तक ये दोनों वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया जाता है, जो कैंडिडेट अभी अपने ज्वाइनिंग का वेट किए हुए हैं और उनको बोला जा रहा है कि अभी रेलवे में आपके पोस्ट का वैकेंसी खाली नहीं है, और फिर से नई वैकेंसी यदि रिलीज कर दी जाती है वही पोस्ट के लिए, तो पुराने कैंडिडेट को क्या जवाब दिया जाएगा कि जब मेरे लिए वैकेंसी नहीं खाली थी, हमें ज्वाइन नहीं कराया जा रहा था, तो नई वैकेंसी कैसे आ गई। तो इसलिए मान सकते हैं नई वैकेंसी जो रेलवे में 2.5 लाख खाली है, आरपीएफ की वैकेंसी है, एएलपी है, एएलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी के अलग अलग पोस्ट हैं, या ग्रुप डी के या ग्रुप सी के लाखों पोस्ट खाली हैं, वो वैकेंसी नहीं आ रही है। और जो भी आपको यूट्यूब पे टीचर्स या जो भी अलग अलग यानी सोशल मीडिया पे आपको जानकारी मिल रही है कि वैकेंसी इस डेट को आएगी, इस महीने आएगी, ये बातें हैं जो मान सकते हैं 6 महीने पहले से ही चल रही है कि इलेक्शन 2024 का आने वाला है, वैकेंसी जल्द आएगी, जल्द आएगी, जल्द आएगी। और टीचर्स या जो कोर्स बेचने वाले यानी कि प्लेटफॉर्म है, वो अपना कोर्स पे कोर्स बेचे जा रहे हैं। तो आप लोग को समझना है कि क्या मामला है, क्या इंटरनल मैटर है, और जो यानी कि रेलवे का एम्प्लॉय है या जो रेलवे का कैंडिडेट है या जिसने रेलवे को ज्वाइन किया है, वही इन सभी बातों को डिटेल में आपको बता पाएगा कि मैटर क्या है और क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि जो पुरानी वैकेंसी है वो लगभग दिसंबर तक आपका खींचने वाला है, यानी कि दिसंबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। उसके बाद ही आप लोग लेके चल सकते हैं कि जनवरी 2023 में आपका नया वैकेंसी आपका रिलीज किया जा सकता है। और ये वैकेंसी मान सकते हैं अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि रेलवे ने खुद माना है कि उनके पास 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख वैकेंसी खाली है, और इस 2.5 लाख वैकेंसी में लाखों वैकेंसी ग्रुप डी का होने वाला है। उसके बाद एनटीपीसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगी, उसके बाद आपका आरपीएफ की वैकेंसी होगी, एएलपी होगी, एएलपी टेक्नीशियन होगी। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो कैंडिडेट 2019 के वैकेंसी में पॉइंट नंबर या कुछ नंबर से रह गए थे, या जो नए कैंडिडेट हैं लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास ये गोल्डन सुनहरा मौका होगा कि इस बार 2.5 लाख वैकेंसी में आपको अपना एक सीट पक्की कर लेनी है। तो आपको अभी से जमकर तैयारी करनी है, ये नहीं कि जब वैकेंसी आएगी तब हम लोग यानी लगेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। रेलवे का जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है सभी एग्ज़ाम से, चाहे आप लोग ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम है, उसको आप लोग देखेंगे तो रेलवे का जो सिलेबस है वो कॉमन है। मैथ आज हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, चाहे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें मैथ आपसे पूछा ही जा रहा है। रीजनिंग हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, और जीके, जीएस और करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और रेलवे का सिलेबस यही है। इंग्लिश तो इसमें पूछा नहीं जाता है, तो इंग्लिश का तो आप लोग छोड़ के ही चले। तो जो भी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी साथ साथ होते आ रही है। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी रेलवे का कभी कभी देखते रहना है। जैसे कि आप लोग का टारगेट है कि एनटीपीसी में जाना है, या आरपीएफ में जाना है, या आरआरसी लेवल 1 का आपका टारगेट है, या एएलपी है, या एएलपी टेक्नीशियन है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको समय समय पे देखते रहना है, सॉल्व करते रहना है, ताकि उस लेवल तक आप लोग तैयार हो सके। आगे की क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, जो भी रेलवे के आगे फर्दर अपडेट होंगे, जैसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो परेशान हो रहे हैं ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग या नई वैकेंसी के रिगार्डिंग, उनके साथ शेयर जरूर करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग टेलीग्राम पे जैसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।